हेलो स्टूडेंट्स, जीके में आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर सेकेंड, डिमोनेटाइजेशन मीन्स नोटबंदी। आपको ध्यान ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था और साथ ही 2000 के नए नोट को चलाया गया था। इस चैप्टर में आज हम जर्नी ऑफ इंडियन करेंसी यानी भारतीय जो मुद्रा है उसकी जो यात्रा है उसको पढ़ेंगे। आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा ले चलती हूँ मैं। आपको ध्यान होगा, आपने पढ़े हैं कि राजाओं ने अपने अपने समय पर सोने, चांदी और उसके बाद तांबे के सिक्के चलाए हैं जिन पर उनकी फ़ोटो बनी होती थी, साल लिखा होता था जिस पर कि वो इशू हुए थे। तो उसी तरह से हमारी जो पेपर करेंसी है वो सबसे पहली बार 18वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कराई गई। उसके बाद जनरल बैंक ऑफ बंगाल बाहर द्वारा 1773 से 75 तक और बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1770 से 1832 तक इसको इस्तेमाल किया गया। इसके लिए ब्रिटेन बैंक एजेंसी हाउस की भी स्थापना की गई थी। 1860 में बहुत बड़े लेवल पर बैंक्स नोट को यूज किया जाने लगा और बैंक ने इन नोट को इशू कर दिया और ये काम जो था सेमी गवर्नमेंट प्रेसिडेंसी बैंक द्वारा किया जाता था। 1861 में जो पेपर करेंसी एक्ट था वो बनाया गया और भारतीय काउंसिल में जो फाइनेंस मेंबर थे विल्सन, जेम्स विल्सन, उन्होंने इसको बनाया था और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा इसको पास किया गया। 1883 में पुर्तगालीज द्वारा रुपया नोट, जैसे हम 1 रुपये का नोट कहते हैं, वो इशू किया गया और उसको वो 1961 से यूज़ करते थे, यानी भारत में उसको 1883 में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट 1923 में ब्रिटिशर्स का प्रभाव क्योंकि लगातार बढ़ रहा था तो वो प्रभाव इंडियन करेंसी पर भी दिखाई दिया। उसका फीचर चेंज हुआ, लैंग्वेज जो थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस उस पर दिखाई देने लगी और कुछ और डिटेल्स भी उस पर शो की जाने लगी, जैसे कि आपको बुक में उसकी पिक्चर 1 रुपी के साथ दिखाई पड़ रही है। 1928 में इंडिया में पहली बार करेंसी को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस नासिक में स्थापित की गई। इससे पहले जो नोट प्रिंट होते थे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा प्रिंट किए जाते थे। 1935 में इंडियाज मनी मैनेजमेंट जो थी उसके नए रूप में स्थापना की गई और उसको नाम दिया गया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1938 में 10,000 का जो नोट था, एक अपने आप में बहुत बड़ी करेंसी थी, इसको RBI द्वारा ही प्रिंट किया गया था और फिर इसको बाद में बंद भी कर दिया गया। 1980 इसमें जो थे कुछ सिंबल्स साइंटिफिक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, वो हमें इंडियन करेंसी पर दिखाई देने लगे। 1996 में एक न्यू वर्जन महात्मा गांधी सीरीज का इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसे कि आप प्रेजेंट समय में यूज़ कर रहे हैं। 10, 20, 50, 100, 500, 200, 2000 ये नोट जो आप यूज़ करते हैं, इन सब में आपको महात्मा गांधी की फ़ोटो नज़र आती है। ये सब नया वर्जन है, जबकि आप इनके अलावा कुछ पुराने नोट भी इस्तेमाल करते हैं। 2016 ये डेट आप सबको याद है, 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट को वापस ले लिया गया था और इसके साथ ही एक नया 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब कुछ पिछली नोटबंदी की बात करते हैं। 2016 की नोटबंदी तो आप सबके सामने है। इससे पहले भी 2 बार
हमारे भारत में नोटबंदी हो चुकी है। पहली नोटबंदी हुई थी जनवरी 1946 में, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को वापस ले लिया गया था। हालांकि इन तीनों ही नोटों को बाद में 1954 में दोबारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। सेकेंड जो नोटबंदी हुई थी हमारी, वो जनवरी 16, 1974 में हुई थी, और उसमें भी जो हाई वैल्यू के नोट थे उनको बंद कर दिया गया था बैंकों के द्वारा। और तीसरी नोटबंदी का मैं जिक्र आपको बार बार कर ही रही हूँ, 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को जो है बंद करके 2000 रुपए का नया नोट इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ये इसकी जो स्पेशल डेट्स हैं उन सबको आप याद करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में सेंड करूँगी, वो आपको उनके आंसर देने हैं। थैंक यू।